गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जिसमें हमने उसके अर्थ, मीनिंग, डेफिनेशंस और स्कोप्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। सबसे पहला पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स, मीनिंग्स, देयरबाय पर्टिकुलर पर्सन, फैमिली, फर्म और इंडस्ट्री। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में है इट इज़ रिलेटेड विद द होल इकोनॉमी और एग्रीगेट्स। इट स्टडीज टोटल प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म एवं विशिष्ट उद्योग। और समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, रोजगार आदि। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें it is known as the theory of price or marginal analysis. In it we study product pricing and factor pricing. Macro में है it is known as the theory of employment and income. In it income, employment, investment and effective demand are studied. ठीक है, ये theory है income and employment की, जिसमें हम employment, इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव डिमांड्स इनकी स्टडी करते हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसकी विषय सामग्री, वस्तुओं, सेवाओं का मूल्य निर्धारण, विभिन्न कार्यों के लिए उनका आवंटन, संसाधनों का पारिश्रमिक निर्धारण सम्मिलित है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में इसकी विषय सामग्री राष्ट्रीय आय का स्तर है, उसके प्रभावी कारकों एवं परिणामों का अध्ययन, आय, रोजगार, बचत एवं विनियोग सम्मिलित है। थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा इट हेल्प्स द इंडिविजुअल कंज्यूमर, फर्म और इंडस्ट्री इन अचीविंग ऑप्टिमम सिचुएशन। और मैक्रो में है इट हेल्प्स द एंटायर इकोनॉमी टू अचीव ऑप्टिमम सिचुएशन। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों और उद्योगों के अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में सहायता करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था, होल इकोनॉमी को अनुकूलतम स्थिति के लिए तथा आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें हमारा इन दिस मॉडर्न एज इट इज़ ऑफ लेसर इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट डज नॉट हेल्प in solving the great problems of the world of today like unemployment, inflation and economic development. मॉडर्न एज यानी करंट सिचुएशन की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस कम हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन है, आर्थिक विकास, इनमें हमें मदद नहीं करता। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बात करें तो टुडे इट्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रेजेंट्स द सोल्यूशन टू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो ये प्रेजेंट सिचुएशंस यानी कि आज की दौर की जो समस्याएं हैं उनके लिए सॉल्यूशंस यानी कि उपाय देता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज की बढ़ती हुई जटिल समस्याओं के कारण इस अर्थशास्त्र का महत्व कम होता जा रहा है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इन समस्याओं के निवारण में अधिक सहायक है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में इस अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है it is not important in policy formulation at national or international level. वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स it helps in policy formulation
इन एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। कहने का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र नीति निर्धारण, जो कि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण करने में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है या हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा 6 पॉइंट है, इट स्टडीज अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, यानी कि और वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन एंड प्राइसेस इन द होल इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक व्यक्तिगत फर्म यानी कि इंडिविजुअल यूनिट, उद्योगों एवं उत्पादन इकाइयों के उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों, आर्थिक मंदी, साध या आर्थिक तेजी को स्पष्ट करता है, ठीक है। इसमें लास्ट है हमारा इट इज़ कंपैरेटिवली मच ईजी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज़ मच डिफ़िकल्ट। हाँ, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में क्या है, सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में जटिल है, ठीक है। इसके उपयोगों की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग क्या एक फर्म या उद्योग की विभिन्न नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय लेने में किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका उपयोग राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के समाधान, राज्य स्तर पर आर्थिक निर्णय लेने, आर्थिक नीतियों के निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर नीति निर्धारण में किया जाता है, जैसे कि हमने वही इम्पॉर्टेंस में ये इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। इसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, कीमत विश्लेषण से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आय विश्लेषण यानी कि इनकम एनालिसिस से होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे डिफरेंसेस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में।